जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। एप्स्टीन फाइल में जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया था और अब धीरे धीरे फाइलें खुलनी शुरू हो गई हैं, सूचना आनी शुरू हो गई है, विश्व के नामी लोगों के नाम उसके अंदर आने शुरू हो गए हैं और कुछ लोग ये भी मजाक बनाने लगे हैं कि साहब इतना हंगामा किया गया कि भारतवर्ष के बड़े बड़े लोगों का नाम होगा और उसके बाद भारत की सत्ता पलट जाएगी और ये सब होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़ा द्वंद्व शुरू हो गया है कि जो करीब करीब 350 जीबी की इंफॉर्मेशन थी उसको केवल 3 जीबी की इंफॉर्मेशन दी गई है और बहुत सारी फोटोग्राफ्स ऐसी हैं, वीडियोस ऐसी हैं जिनको ब्लैकआउट कर दिया गया है, पूरी सूचना नहीं दी जा रही। ये भी सूचना मिल रही है कि अमेरिका के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल हैं और डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं और डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स कह रहे हैं कि उन्हें दंड दिया जाए, क्योंकि वहां के कोर्ट ने यह स्पष्ट आदेश दिया था, वहां के कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि कुछ भी कंसील न किया जाए। और कंसीलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो चलिए अब अमेरिकन कोर्ट के बीच में और वहां के राजनीतिज्ञों के बीच की बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका के कोर्ट्स और भारत के कोर्ट्स में अगर तुलना की जाए तो अमेरिकन कोर्ट्स में कम से कम इतनी ज्यादा निष्पक्षता है कि वो इस तरह के आदेश दे सकते हैं, वो राजनीतिक दबाव से नहीं डरते हैं और उसके बाद आदेश देते हैं, अनुपालन नहीं होता तो उसके बाद क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन भारतवर्ष के अंदर इसकी कल्पना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जिस तरह से लोगों के नाम आ रहे हैं इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि विश्व के जो रईस लोग हैं, जो फिल्दी रिच, जो बहुत ज्यादा रईस हैं, उनके अंदर इस प्रकार की भावनाएं इतनी ज्यादा प्रबल हैं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ 15-16 साल, 12-13 साल की बच्चियों के साथ जिस प्रकार का व्यभिचार किया गया है और जिस प्रकार से तो जो वैल्यू सिस्टम है विश्व का, वो वैल्यू सिस्टम कितना ज्यादा धूल धूसरित हुआ है। और ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये संस्कार देना कि वो संस्कारवान बने, महिलाओं का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें। लेकिन जब इस तरह की सूचनाएं मिलेंगी जैसे अमेरिका के अंदर हुआ, चलिए वहां वीडियो सामने आ गई, बात पता चल गई, लेकिन भारतवर्ष के अंदर तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है, यहाँ तो होता भी है। और उसके बाद भी जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक दूसरे के साथ बैठक भी करते हैं, कॉफी भी पीते हैं और 5 स्टार होटल में सीना तान के बात भी करते हैं। जैसे आपने देखा था एच डी देवेगौड़ा साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके पौत्र जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और जेडीएस के बड़े नेता थे और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके भतीजे थे, उनके भी हजारों फाइल्स थी जो एप्स्टीन फाइली जैसी थी, उनकी भी बहुत सारी वीडियोस थी। लेकिन उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब कुछ भूल गए। जैसे हम लोग सोनम वांगचुक को भूल गए, जैसे हम इंडिगो को भूल गए, जैसे अहमदाबाद के अंदर 170-180 लोगों ने अपनी जान दी, हम उसको भूल गए। तो बेसिक प्रश्न ये है, ये जो समाज के अंदर इस प्रकार की भावनाएं प्रबल हो रही हैं और जो उभर के सामने आ रही हैं, जैसे बिल क्लिंटन का नाम आ रहा है, वहां पे बिल गेट्स का नाम आ रहा है, बड़े बड़े प्रोफेसर और इकोनॉमिस्ट और सोशोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के नाम आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्या हमारे समाज के अंदर, विश्व के समाज के अंदर जो एक कंट्रोलिंग लिवर था वो पूरी तरह से बिगड़ गया है और ये क्या हमारी नेक्स्ट जनरेशन सीखेगी, हमारे आगे लोग क्या सीखेंगे। ये भी बहुत ज्यादा कयास लगाए गए थे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे, जब उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये कहा, उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के पास मोदी जी की बहुत सारे सीडीज और वीडियोस हैं, इसी वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब देखिए, हम जैसे पत्रकारों के लिए, देश की जनता के लिए ये मानना तो बहुत मुश्किल है कि जो भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद रहा हो और जो मोदी जी का इतना खास आदमी रहा हो और जिसने विदेशी यूनिवर्सिटीज में इकोनॉमिक्स पढ़ाई हो और जो ये क्लेम करता हो खुलेआम आके कि उनके पास बात के सबूत हैं कि भारतीय बड़े बड़े नेताओं के नाम एप्स्टीन फाइल में हैं या और बहुत सारी कारगुजारियों में हैं, तो ये तो देश की जनता के लिए अविश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये भी हम सोच रहे थे कि अगर कोई आदमी वीडियोस के अंदर आके बिल्कुल एम्फेटिकली ये कह रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं हैं और उनके पास इसके पुष्टि के सबूत हैं और उनके जो हाईली प्लेस स्टूडेंट्स हैं उनके माध्यम से उनको ये सूचनाएं मिली हैं,
लेकिन जिस प्रकार से उसके बाद पूरा खेल हुआ और ये पता चला है कि जो इज़राइल है, जो एप्स्टीन जो व्यक्ति था वो बेसिकली इज़राइल का एजेंट था जो अमेरिका के अंदर ये काम करता था और बड़े-बड़े नेताओं को आइलैंड के अंदर अपने बुला ले जाता था और उनका जो अपना प्लेन था जिसको लोलिटा एक्सप्रेस उसने दे रखा था और जिस प्रकार की विभत्स और घृणित काम देश और विश्व के सामने आए, उससे लगता है कि पूरे जो इज़राइल है उसकी इतनी ज़्यादा पैठ हो गई है कि उसने अमेरिकन राष्ट्रपति को भी दबोच लिया। उसने दूसरे देशों के और बड़े-बड़े जो विश्व के बड़े-बड़े पूंजीपति क्या ये बड़े-बड़े पूंजीपति ये नहीं सोचते या बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस ये नहीं सोचते हैं, क्या इनमें इतनी भी समझ नहीं है? जब कोई इनको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये बिल गेट्स को अगर ये आइडिया नहीं है कि अगर वो जा रहा है तो वहाँ स्पाई कैमरास हो सकते हैं, वहाँ पे उसका हनी ट्रैप हो सकता है और बाद में उसकी ब्लैकमेलिंग हो सकती है। और किस प्रकार की बाद में ब्लैकमेलिंग की होगी क्योंकि मानी बात है एप्स्टीन ने अगर ये सारा काम किया है और उसने आइलैंड लिया, उसके अंदर उसने अपना प्लेन लिया, बड़े-बड़े लोगों को लेके गया, तो मानी बात है कीमत तो उसने वसूली होगी। तो ये कीमत कैसे वसूली होगी? जो इन कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स हैं, उनका किस प्रकार से नुकसान हुआ होगा, किस प्रकार से ब्लैकमेल किया गया होगा, ये सारी चीजें अगर पूरा परिदृश्य पूरे विश्व के सामने आए तो ये पता चले कि हम लोग कितने भयानक काल में जी रहे हैं और जो कहा गया कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं उस प्रकार की स्थिति बन रही है। और एक चीज नोट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है क्या, क्योंकि ये कहा जाता है कि मैन इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी ही कीप्स या द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर और रहीमन नीचन संग वसी लगत न कलंकई का है दूध कलारेन हाथ लगे मद समझे सबताए। इसका मतलब ये है कि अगर अगर संगत खराब हो और दूध बेचने वाली अगर शराब बेचने वाली के साथ भी बहुत ज्यादा संगत में पड़ जाए तो लोग दूध बेचने वाली को भी शराब बेचने वाली की तरह मान लेते हैं, इसलिए संगत का बड़ा असर है। तो जब ये बात 7-8 साल पहले क्लियर हो गई थी कि एप्स्टीन फाइल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इन्वॉल्व हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति इन्वॉल्व हैं, सब हैं। तो उसके बाद उनके चरित्र के बारे में जानकारी होने के बाद भी, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट जानने के बाद भी, अगर लोगों ने उनको इलेक्शन जिताने के लिए 2020 में प्रयास किया, जबकि उनके विरोध में जो खड़े थे, बाइडेन खड़े थे और कमला हैरिस खड़ी, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी बाद में, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के सामने मामला था, तो उस समय अगर लोगों ने जैसे एस.डी. देवेगौड़ा साहब के पौत्र के लिए कन्वेंसिंग की थी, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से उससे बढ़ चढ़ के कन्वेंसिंग कर दी, जबकि ये जानते थे कि आदमी इस प्रकार का है और ये इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व है। अमेरिकन चलिए वहां की जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उसमें इस चीज में बहुत ज्यादा दोष को नहीं देते। बिल क्लिंटन जिस प्रकार से मोनिका लेविंस्की के साथ उनका नाम था, लेकिन उसके बावजूद उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन जो है इलेक्शन लड़ी, हार गई, वो अलग मुद्दा है। लेकिन उनके वैल्यू सिस्टम हमारे वैल्यू सिस्टम में अंतर है। हमारे वैल्यू सिस्टम में इस प्रकार का आदमी जो हो तो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होना या किसी ऐसे आदमी का समर्थन करना, उसकी कन्वेंसिंग करना जो इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व हो, ये भी अभी मामले खुलेंगे। अब देखते हैं वहां पे क्या छुपाई गई हैं चीजें, क्या दिखाई गई हैं, कोर्ट कैसे इंटरवीन करता है, जो अमेरिका की लोकल पॉपुलेशन है वो इस पे कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि उनके वैल्यू सिस्टम पे ये चीजें 8-10 दिन में पता चल जाएंगी। लेकिन भारतवर्ष के अंदर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी हैव टू कीप अवर जो कंपनी है हमारे बड़े-बड़े नेताओं को, उनको ये बिल्कुल पता चला देना चाहिए था कि जिनके साथ उठते बैठते हैं या जिनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, जिनको अपना बहुत अच्छा मित्र समझते हैं, उनके चरित्र के बारे में भी उनको पता चला। और ये मेरे ख्याल से भारत सरकार में इतने सूत्र हैं और सारी चीजें उन्हें पता हैं और इज़राइल भी एक से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीजों पे मुझे लगता है अब 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में क्या-क्या रहस्योद्घाटन होंगे, क्या छिपाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा, ये तो चलिए थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। लेट लेट अस वेट एंड सी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।